आपने देखा कहीं कुंवर जगमाल को? कुंवर जगमाल? अरे वाह, अब भला ये भी कोई बात हुई? हमारे आने के पहले ही सो गई आप। ये है पति का महत्व। ठीक है, ये है तो यही सही। पति का कोई महत्व ही नहीं है। ठीक है कुंवर प्रताप, ठीक है। जैसे कलांतर में एक कुंभकर्ण था, वैसे हमारी पत्नी है। ठीक है, यही सोचकर सो जाएंगे। क्या? कुंवर जगमाल? कुंवर जगमाल? कहाँ थे आप? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने आपको। कुंवर जगमाल, हम जानते हैं कि भोजन के समय जो कुछ भी हुआ उससे आपको बहुत दुख हुआ होगा, परंतु हम क्या करते, हमारे लिए भी वो सब कुछ अप्रत्याशित था। कुंवर जगमाल, हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा निर्णय। तो आप क्या आस लगाए बैठी थी कि आपके पति आपके पुत्र को युवराज घोषित कर दें? ये क्या है आपके हाथ में? क्या है आपके हाथ में कुंवर जगमाल? ये एक नया अस्त्र है, बंदूक कहते हैं सही। अब कम से कम कुछ नहीं तो मानसिक संतुष्ट तो देगा ही हमें। चोट लग जाएगी आपको कुंवर जगमाल। जितनी चोट आपने हमें पहुंचाई है ना रानी माँ, उतनी ये क्या पहुंचाएगी? हम कैसे चोट पहुंचाएंगे आपको कुंवर जगमाल? हम ऐसा कर सकते हैं क्या? क्योंकि आप अपने पुत्र से अधिक अपने पति को प्रेम करती हैं। ये कैसी अनर्गल बातें कर रहे हैं आप? सच बोल रहे हैं हम। आप जानती थी कि कुंवर प्रताप के रहते राणा उदय सिंह हमें कभी भी उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगे, फिर भी आपने उन्हें जीवित रहने दिया। क्या किया आपने? हाँ, क्या किया? वर्षों से ये विजय चूर्ण उनके पान में डालते आई आप, और वो भी थोड़ा थोड़ा। ये तो हम पूरा मुट्ठी भर के खा सकते हैं। कुंवर जगमाल, सही कर रहे हैं हम, क्योंकि आप तो व्यर्थ में इधर उधर तीर चलाती रहती हैं, जबकि आपको करना यह चाहिए था कि सीधा ऊपर पहुंचा देना चाहिए था राणा उदय सिंह को। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। किंतु आज हम समझ चुके हैं कि आप अपने पुत्र से ज्यादा
उनसे प्रेम करती हैं, राणा उदय सिंह से। पागल हो गए आप कुंवर जगमाल। हाँ, पागल हो गए हम, पागल। लेकिन हमें पागल बनाया किसने? आपने रानी माँ, आपने। कुंवर प्रताप की जय जयकार सुन के कान फट गए थे हमारे, लेकिन आपने फिर भी कुछ नहीं किया, क्योंकि आप एक मन बुद्धि निर्बल व्यक्तित्व वाली साधारण औरत हैं, एक पति के पांव की जूती। कुंवर जगमाल, इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम इस चमत्कारी अस्त्र, जिसे बंदूक कहते हैं, इससे पूरे राज परिवार को खत्म कर देंगे। और जब कोई बचेगा ही नहीं, तो फिर हमें ही तो बनना पड़ेगा ना मेवाड़ नरेश, क्योंकि मेवाड़ का राज सिंहासन तो एक नहीं रह सकता ना। नहीं कुंवर जगमाल, सही कह रहे हैं आप सबको मारना चाहते हैं ना राजमहल में, हम मार देंगे, परंतु एक एक करके ना योजना बना के। नहीं, अब कोई योजना नहीं, क्योंकि आपकी तो सारी योजना असफल होती हैं। इसीलिए अब हम पूरे राज परिवार को समाप्त करेंगे, और आप भी हमें नहीं रोक सकती। अच्छा, हम कुंभकर्ण। हाँ, आप कुंभकर्ण। और आप कौन? ये किस समय अपने शयन कक्ष में आने का? आपको पता है हमने आपकी कितनी प्रतीक्षा की, और आपने कुछ ही प्रयासों के बाद हार भी मान ली। और क्या नाम दिया आपने हमें? वाह, कुंभकर्ण। हमने कुछ पल प्रयास किया, हम तो कब से प्रयास कर रहे थे, पर आपकी निद्रा स्वांग जो है टूटने का नाम नहीं ले रही है। ये कौन सी बात हुई? अच्छा, ऐसा कितना समय लगा दिया आपने हमें जगाने के लिए, और स्वयं को ही पर्याप्त मान लिया आपने, जबकि आप कितना समय देते अपने राजनीतिक मंत्रणाओं को, कितना समय देते अपने शासकीय समस्याओं को। अगर आपकी सेना में किसी सैनिक को कवच थोड़ा सा भी चुभ रहा हो ना, तो आप घंटों लगा देते उसके कवच को ठीक कराने में, और अपने पत्नी के लिए इतना सा धैर्य। अच्छा, ठीक है, आपकी बात समझ गए। अब हम आ गए ना, हम कहीं नहीं जा रहे, पूरा ध्यान, पूरा समय बस आपके लिए। इसका भी पता चल जाएगा अभी, सारा समय सारा ध्यान बस आपका। हे भगवान, मुगल! कहाँ है मुगल? सारा समय सारा ध्यान आपका। आपके वचन तो एकदम कच्चे निकले कुंवर प्रताप। अच्छा, हम सही प्रयास कर रहे थे। छोड़ा आपको बिजोलिया वापस। क्यों? फिर से एक बार हमारे लिए उपहार एकत्रित करना आरंभ करना चाहते हैं आप? तो हमारे पूरे कक्ष की छानबीन की आपने? कक्ष की नहीं, आपके मन की, जहां से किसी की भावनाओं को आप बाहर ही नहीं जाने देते। इतना प्रेम भला कोई मन में कैसे छुपा सकता है? हमारे मन और कक्ष में छानबीन करने का अपराध किया है आपने, स्वीकार कीजिए। अब स्वीकार कीजिए उसका दंड। कुंवर जगमाल, हमने हमेशा आपका साथ दिया है ना, हर योजना में दिया है, तो फिर इस योजना में भी देंगे ना आपका साथ। नहीं रानी माँ, बस रानी माँ, अब किसी काम की नहीं है, बल्कि आपने तो हमेशा हमें सही करने से रोका है। इसलिए क्या कुंवर जगमाल? इसलिए हमने ये निर्णय लिया है ये क्या कुंवर जगमाल? बोलिए ना। कि राज परिवार का मारने का शुभारंभ। से
ताजीराज, प्रताप, मान, जान, अजबते, राप। हमें मारेंगे आप? हम तो आपके सब कुछ है ना कुंवर जगमल। छल किया आपने हमारे साथ, हमारी इच्छाओं, हमारे सपनों के साथ। यदि आपको लगता है कि हमने आपके साथ छल किया है तो मार दीजिए अपनी रानीमा को, मार दीजिए, मारिए कुंवर जगमल। कुंवर प्रताप की जय, 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 कुंवर प्रताप की जय। ये कैसा स्वर था? हमें लग रहा है बंदूक की आवाज थी। देख लेंगे जी, ताजीराज ठीक हो। ये क्या कह रहे हैं आप? आप यहीं कक्ष में रहिए, हम भी आते हैं। हम भी आपके साथ आएंगे। चलिए। रानीमा को गोली मार दी। आपने बंदूक चला दी। चला दी। और यदि तुरंत ही आप नहीं मरी ना तो हम फिर से चलाएंगे आप पे बंदूक। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते। देखिए हम अभी उठेंगे। एक दूसरे पे देखेंगे। क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं मारा? क्योंकि आप सदा के लिए अपनी चीर निंद्रा में डूबने वाली ऐसे नहीं बोलते। अरे रानीमा, कोई जगह नहीं तो आप फिर से बंदूक चला देंगे आप पे। कोई जगह कुंवर प्रताप, शीघ्र चलिए चलते। देख लीजिए, ताजीराज ठीक हो। अभी अभी हमने कोई भयानक आइए, अब आपकी बारी मान। क्या है आपके हाथ में? और हम ये क्या कर रहे हैं? रानीमा, रानीमा, हम कैसे दादा नहीं मान, रुको, अब तो तुम्हारी बारी है। बहुत आनंद आएगा मान। रुको, रानीमा की बात सुनो। दूसरी बार वही स्वर। देख लीजिए। रानीमा, छोड़िए हमें। मान! हमें जाने दीजिए, अभी हमें सबको मौत के घाट उतारना है। छोड़ दीजिए हमें, छोड़िए। मान! मान!
राजी रानी माँ कहाँ भाग रही है बहन मान? आज तो आपका मृत्यु दिवस है, तो फिर क्यों भाग रही है इस सच से? देखिए, अपने दादा भाई के लिए एक घड़ी और कठिन मत कीजिए। हंसते हंसते लगा लीजिए मृत्यु को अपने गले। और वैसे भी आज तो सबका मृत्यु दिवस है, आप अकेली थोड़ी ना मर रही हैं। ना मान 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 दरवाजा खोलिए मान 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 ये कैसा बचपना है मान? अपने दादा भाई पे थोड़ी तो दया कीजिए। एक अर्थहीन जान ही तो मांग रहा है ना आपसे। खोलिए ना द्वार मान, हमारा विश्वास कीजिए। आपको रानी माँ की तरह भी पीड़ा से छटपटाना नहीं पड़ेगा मान। दरवाजा खोलिए मान खोलिए ना मान, दरवाजा खोलिए ना मान खोलिए द्वार मान। ये कौन आ रहा है? हमारी प्यारी बहना। लगता है आपसे पहले हमें एक और शिकार मिल रहा है, लेकिन आप घबराना मत, क्योंकि हम शीघ्र ही आएंगे आपके पास वापस। अब जाके चांद और मान को देखे, तब तुम दादाज को देखते हैं। जाइए। दादा भाई, एकलिंग जी, न जाने किसे गोली लगी होगी।
अवश्य जानते हैं वहां कोई तो है। कौन है? कुंवर जगमाल, अब यहां क्या कर रहे हैं? कुंवर जगमाल, अब यहां क्या कर रहे हैं? दादा भाई हमें बहुत डर लग रहा है दादा भाई। अभी हमने एक बहुत तेज स्वर सुना दादा भाई, तब सब यहीं छुप के बैठे। दादा भाई बहुत डर लग रहा है। अब सुरक्षित है। अब यहीं रुकिए, हम दाजीराज को देख कर आते हैं। दादा भाई यहीं रुकिए। दादा भाई दादा इससे पहले कि हम संकट में पड़ जाए, हमें शीघ्र इस बंदूक को कहीं छुपाना होगा। सिपाहियों, कहां है सारे सुरक्षाकर्मी? कहां है? राणा जी के निजी सुरक्षाकर्मी यहां उपस्थित क्यों नहीं थे? इस समय उनका कक्ष इतना असुरक्षित क्यों है? जबकि रात के इस समय सर्वाधिक सतर्क सुरक्षा होनी चाहिए थी। उत्तर दीजिए हमारा। कोई ऐसा तो नहीं कि हमारे आने पर आप सभी आए? चुप क्यों हैं आप? उत्तर दीजिए हमारा। बाबूजीराज मेवाड़ नाथ ग्वालियर से आए अतिथियों के साथ कुंभलगढ़ गए हैं। एकलिंग जी और राहुल जी कहाँ हैं? वो भी उनके साथ कुंभलगढ़ गए हैं। दादा भाई हमें बचाओ दादा भाई। बताओ, शीघ्र बुलाइए। जाइए मोहन। इतने निकट थे अपने लक्ष्य से, इतने, फिर भी गोली नहीं चली हमसे। थरथरी उठ गई थी पूरे बदन में। पता नहीं क्यों हाथ कांपने लगे हमारे। दादा भाई का घोड़ा आगे रख दिया हमें। प्राण ही निकाल लिए थे हमारे। मान मान, आप ठीक तो दादा भाई, आपको कुछ हुआ था? बिल्कुल ठीक है। बात क्या है? क्या हुआ मान? बताइए हमें। इतनी घबराए भी क्यों हैं आप? अब आपकी बारी मान। कुछ दादा भाई। मान कैसे कोई बात नहीं है। आप अपने कक्ष में थर थर कांप रही थी। हमने बंदूक की गोली का स्वर सुना इसलिए हम बहुत भयभीत हो गए। पर अब सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक नहीं है दादा भाई। गोली लगी है। मान, पर छोटी माँ तो कुलदीप जी की दर्शन यात्रा के लिए गई है ना? नहीं भाभी, छोटी माँ हमारे नानी। कहाँ है रानी माँ? दादा भाई जगन्नाथ के कक्ष। दादा भाई
कुछ नहीं किया रानी माँ, ये तो हमसे विजय चूरन ने करा दिया। आप जानती है ना रानी माँ, हम ऐसा नहीं कर सकते। आपकी गलती नहीं है बेटा, हमसे गलती हो गई। नहीं रानी माँ नहीं, ये हमारी गलती है। हमें नहीं पता था कि इस महल में आपका भी कोई हाथ हो सकता। कुछ नहीं होगा आपको। हमारी आवश्यकता है कुंवर प्रताप, हम मरना नहीं चाहते। नहीं रानी माँ, कुछ नहीं होगा आपको। हम मरना नहीं चाहते, हमें बचा। छोटी माँ, आ जाते हैं। छोटी माँ, मान, जाके वैद्य जी को बुला लाइए। हम मरना नहीं चाहते। कुछ नहीं होगा। हमने कहा जाके वैद्य जी को बुला लाइए, चाहिए। कुछ नहीं होगा आपको। अजब दे, हमें इनके रक्त के भाव को रोकना है। हम चाहते हैं वैद्य को बुलाने। नहीं आ सकता है, अभी नहीं आइए। परंतु कुंवर प्रताप, ये प्राथमिक चिकित्सा अगर हम स्वयं कर ले तो उचित होगा, क्योंकि हमारे हाथ तो कांपने वाले। अजब दे, अब जाके एक स्वच्छ वस्त्र ले आइए। कुछ नहीं होगा रानी माँ, आपको कुछ नहीं होगा। रानी माँ, कुछ नहीं होगा आपको। अब है ना, अजब दे, आपको इनके रक्त के भाव को रोकना है। जब तक वैद्य जी नहीं आ जाते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आइए आइए, औषधि कहाँ है? ये क्या कर रही हैं आप? आपको इनके रक्त के बहाव को रोकना है। अजब दे, क्या कर रही हैं? रक्त के बहाव को रोकना है। रानी माँ, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा आपको। अजब दे, ये लीजिए स्वच्छ वस्त्र। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, क्या हो गया रानी माँ? दादा भाई, रानी माँ नहीं मुझे किधर दादा भाई। आप स्तब्ध हैं, हम सब भी हैं, किंतु रानी माँ को कुछ नहीं होगा। दादा भाई, कुछ नहीं होगा रानी माँ को। तब तो हम तब होंगे जब ये स्त्री सच बोलने के लिए जीवित बचेगी। ये सब लोग छोड़ क्यों नहीं देते इन्हें चुपचाप मरने के लिए? दादा भाई कुछ कीजिए दादा भाई। दादा भाई क्या हो गया रानी माँ को? दादा भाई क्या हो गया दादा भाई? रानी भाई क्या हो गया दादा भाई? रानी माँ को दादा भाई बचा लीजिए। दादा भाई, ये रही हमारी रानी। माँ घनी, वैद्य जी, हमारी रानी माँ को बचा लीजिए। हम पूरा प्रयास करेंगे, तो भी आप सब बाहर जाइए। माँ चलिए यहाँ से, वैद्य जी को अपना काम करने दीजिए। चलिए यहाँ से। क्या हम यहाँ पर रुक सकते हैं आपकी सहायता के लिए? हाँ जी। कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक के लिए नहीं रुका जाता। आपकी जगह हमारे चरणों में नहीं, हमारे हृदय में है कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप हमारे सैनिकों ने केवल महल के बाहर ही नहीं, अपितु आसपास के समूचे क्षेत्र में बड़ी ही सूक्ष्मता से छानबीन की। किसी भी बाहरी व्यक्ति या फिर संभावित शत्रु के महल में आने का कोई संकेत नहीं मिला हमें। किंतु बंदूक जैसा नवीन और असाधारण हथियार इस महल के अंदर आया कैसे, और वो भी हमारे भाई जगमाल के कक्ष में? मान, क्या आपने देखा किसने गोली चलाई?
क्या आपने देखा किसने गोली चलाई? दादा भाई, हम भाई जगमाल से प्यार करते हैं, इसलिए हम आपको सच नहीं बता सकते। पता, आपको जो करना है आप कीजिए, किंतु पता लगाइए कि बंदूक जैसा हथियार इस महल के अंदर आया कैसे। हमारी सलाह है कि आपको जिससे भी जो कुछ पूछना हो, आप स्वतंत्र हैं पूछने के लिए। फिर चाहे वो जो कोई भी हो, शीघ्र पता लगाइए कि वो व्यक्ति कौन है जिसने हमारी रानी मां पर गोली चलाई। हुकुम। अजब थे, अब कैसी है हमारी रानी मां? ठीक है ना? ये वो गोली है जो छोटी माँ के कंधे पे लगी थी। सौभाग्य से उनका हृदय बच गया है। उनके शरीर से बहुत रक्त भी बह चुका है। वैद्य जी ने कहा है कि इस समय कुछ भी कह पाना बहुत कठिन है। वैद्य जी जो कहना चाहते हैं उन्हें कहने दीजिए। हम जानते हैं हमारी रानी मां को कुछ नहीं होगा। अब रानी मां नहीं बचेगी ना, हमें छोड़ के जा रही है ना, हमेशा हमेशा के लिए। जगमाल, आप इतनी निराशा भरी बातें क्यों कर रहे हैं? वैद्य जी ने अभी हार नहीं मानी है, वे प्रयास कर रहे हैं ना। अब साहस रखिए। हम अभी आते हैं। चलिए। रानी मां तो समझो कहीं, यदि आपको जीवित रहना है तो अपना मुंह बंद रखना, समझ गए? कुंवर प्रताप, मरना नहीं चाहते। कुंवर प्रताप, हमें बचा लीजिए। सौगंध है हमें आपकी रानी मां, जिसने भी आप पर यह कायरतापूर्ण आक्रमण किया है ना, छोड़ेंगे नहीं हम उसे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे उसके। वो हमसे बच नहीं पाएगा, चाहे वो पाताल लोक में भी हो। हम उसे वहां से निकाल कर लाएंगे, ये वचन है आपसे रानी मां, आपके पुत्र का। चेतक इस समय हमें क्यों बुला रहा है? क्या बात हो सकती है? चेतक बात क्या है? आपने हमें इस समय क्यों बुलाया? रानी मां बहुत अस्वस्थ है और सबसे पूर्व हमें यह पता लगाना है कि यह कायरतापूर्ण कार्य महल में किया किसने। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप हमें इस समय पेड़ पौधे दिखाने के लिए लाए हैं। आप कहना क्या चाहते हैं हमसे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये
कि बंदूक यहां कैसे आई? अगर ये बंदूक महल में छिपाई गई है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये कार्य किसी अंदर वाले ने किया है। प्रश्न ये उठता है कि किसी ने इसके बारे में कुछ कहा क्यों नहीं, किसी ने कुछ देखा क्यों नहीं? चेतक, यदि मान जानती थी कि रानी मां को गोली लगी है तो उसने उनकी सहायता क्यों नहीं की? और मान को कैसे पता चला कि इस हथियार को बंदूक कहते हैं? इसका अस्तित्व तो सेना के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। इसके बारे में हमसे किसी और ने भी कुछ कहा था। कौन था वो? दादा भाई, हमें बहुत डर लग रहा है दादा भाई। अभी हमने एक बहुत तेज स्वर सुना। दादा भाई, तब सब यहीं छुप के बैठे। इस बंदूक के बारे में तो और सिर्फ जगमाल ही जानते थे। शांत शांत चेतक, रानी मां विश्राम कर रही हैं। हमें शांतिपूर्वक पता लगाना होगा कि यहां चल क्या रहा है। मान को देखकर हमें ऐसा क्यों लगा जैसे उन्होंने रानी मां को स्थिति में पहली बार ना देखा हो, जैसे वो पहले उन्हें देख चुकी हो। क्या हुआ मान? बात क्या है? कुछ दादा भाई। रानी मां को गोली लगी, ये कहने में वो इतना समय क्यों लगा रही थी? मानो उन्हें कुछ पता हो किंतु वे छिपा रही हो। पर ऐसा क्या था कि जानने के बाद भी वे हमसे छिपा रही थी? मान! 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 इस स्थान पर हमें कुछ लगा था, पर क्या लगा था? बोल जगमाल, आप यहां क्या कर रहे हैं? दादा भाई, हमें बहुत डर लग रहा है दादा भाई। अभी हमने एक बहुत तेज स्वर सुना। दादा भाई, तब सब यहीं छुप के बैठे। हमें बहुत डर लग रहा है दादा भाई। अच्छा ठीक है, आप यहीं रुकिए, हम बजाज को देखकर आते हैं। यहीं रहिए आप सुरक्षित हैं। जगमाल को कैसे पता चला कि जो तीव्र स्वर था वो गोली का स्वर था? मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।